नमस्ते, मैं डॉक्टर विजय कुमार। आज हम आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति दो द्वारा जो आयोजित होने वाले टैलेंट सर्च एग्जामिनेशंस के जो परिणाम घोषित किए गए हैं, उस संदर्भ में आपको अवगत कराए हैं। देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो क्लास 6 से 12 की प्रतियोगिता परीक्षा 1 सितंबर 2024 को आयोजित की गई थी, उसके परिणाम का प्रकाशन किया गया है। और ये परिणाम जो है काफी सकारात्मक है। और कुल चयनित छात्र जो हैं 1921। देखिए, पहले रिजल्ट जो है उसमें पार्शली कुछ अपडेट किए गए हैं। पहले के रिजल्ट में 1900 थे, उसमें 21 छात्रों का पार्शियल मॉडिफिकेशन किया गया है, जिसमें नए छात्रों को जोड़ा गया है। किसी परिस्थितिवश उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ, जिसके कारण बाद में इस पर विचार विमर्श के बाद जुड़े गए हैं 21 छात्र। तो हम सबसे पहले आपको बताना चाहें कि स्टेट रैंक में जो क्लास 6 से 12 में टोटल 58 छात्रों का चयन किया गया। इसमें पहले जो केवल 7 क्लास 6 से 12 में थे, वो 7 क्लास के लिए कंप्लीट केवल 21 छात्र होंगे। 7 1 टू 3 रैंक में केवल 21 छात्र ही होंगे होते। लेकिन इस परिस्थिति में उनको रैंक 1 टू 3 तक में केवल 21 के स्थान पर 58 छात्रों को चयन किया गया है। क्योंकि कुछ ऐसे छात्र थे जो रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 लाए, उसमें रिपीट कर गए। एक वही मार्क्स पर कुछ छात्रों का चयन हुआ, जिसके कारण 21 के स्थान पर 58। उसी प्रकार जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्लास 6 से जो लड़की के चयन किए गए हैं, 218 छात्रों को चयन किया गया है। डिस्ट्रिक्ट रैंक 1 टू 3 के लिए क्लास 7 से 221 छात्रों का। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रैंक 1 टू 3 क्लास 8 के लिए 243 छात्रों का। डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स जो रैंक 1 टू 3 क्लास 9 के लिए 54 छात्रों को चयन किया है। इसमें कई ऐसे छात्र हैं जो काफी रिपीट कर गए, जिसके कारण जो है वो छात्रों की संख्या बढ़ गई। उसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट रैंक 1 टू 3 क्लास 10 के लिए 193 छात्रों का। क्लास रैंक 1 टू 3 11 के लिए 243 छात्रों का। और डिस्ट्रिक्ट रैंक 1 टू 3 12 से 191 छात्र, यानी कुल 1921 छात्रों का चयन किया गया। कई छात्रों के द्वारा ऐसा प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि सर, प्रतियोगिता परीक्षा के उपरांत इसकी क्या होगी। तो मैं बताना चाहूं, देखिए, जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं में सफल हुए हैं छात्र, उन छात्रों के लिए सरकार के स्तर पर यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट को हम लोगों ने एक पत्र दिए हैं प्रशिक्षण के लिए और फेलिसिटेशंस के लिए। क्योंकि सरकार के स्तर पर ये टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन आयोजित किए गए हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के लेवल पर। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति दोनों से आग्रह किया गया है फेलिसिटेशंस के लिए, और शिक्षा विभाग से अनुरोध किया गया है उसके ट्रेनिंग कैंप। गत वर्ष के इतिहास के बारे में बताना चाहेंगे। गत वर्ष जो 2023 में 10 जून से 15 जुलाई तक 1523 छात्रों को आईआईटी पटना में एक महीने की ट्रेनिंग कैंप के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 1 करोड़ 69 लाख रुपया जारी किए गए थे, जिसमें छात्रों को आईआईटी में प्रशिक्षण दिया गया। और उसमें जो प्रशिक्षण दिया गया वो आईआईटी के शिक्षकों के माध्यम से 69 ऐसे आईआईटी एवं देश के प्रतिष्ठित शिक्षकों के माध्यम से आईआईटी पटना में एक महीने का प्रशिक्षण दिया, जिसमें प्रथम फेज में 9 से 12 के छात्रों के लिए 15 दिनों का कैंप लगा, और दूसरे लेवल पर 6 टू 8 के लिए 15 दिनों का कैंप लगा। ये कैंप में पूछा जाएगा कि छात्रों के द्वारा क्या किया गया। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है कि छात्रों के द्वारा न केवल थ्योरी के स्तर पर अध्ययन किया गया, वरन उन्हें प्रैक्टिकल अनुभव भी दिया गया
कि किस प्रकार से आपकी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करनी है, आईआईटी हो या देश के प्रतिष्ठित कंपटीशंस जो भी हैं, उसकी भी सूचनाएं छात्रों को दिया गया। क्विज कंटेस्ट किया गया, रिक्रिएशन के लिए स्पॉट्स भी किया गया, वहाँ के आईआईटी की लाइब्रेटरी विजिट कराए गए, वहाँ के लाइब्रेरी विजिट कराए गए, वहाँ के प्लेग्राउंड में छात्रों के द्वारा वहाँ एक्सरसाइज छात्रों को दिया गया, क्लासरूम प्रैक्टिस भी किया गया। तो 15 दिनों के अंदर जो भी छात्र हैं वो काफी इंटरेक्टिव क्लास और सुबह 9 बजे से 5 से 6 बजे तक कंटिन्यूअस क्लासेस, 4-4 5-5 क्लासेस ही संचालित की जाती है। तो छात्रों में एक उत्साह पैदा करने के लिए, छात्रों में एक मोटिवेशन पैदा करने के लिए पिछले गत वर्ष आईआईटी भी प्रशिक्षण, इस वर्ष के लिए भी हम लोगों ने आग्रह किया है कि जो भी चयनित छात्र हैं, 1921 छात्र हैं, उन छात्रों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। अब सरकार इस पर तैयारी कर रही है, सोच रही है कि क्या किया जाए। तो सरकार से जैसे ही आपकी सूचना प्राप्त होगी, आपको फेलिसिटेशन के संदर्भ में या ट्रेनिंग के संदर्भ में आपको अवगत कराई जाएगी। आपसे अनुरोध रहेगा कि विशेष रूप से आप फोन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सरकार की पॉलिसी है, निर्णय लेनी है। तो यू हैव नॉट टू वरी। हम लोग इसकी प्रयास कर रहे हैं। प्रोफेसर केसी सिन्हा सर, जो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए चेयरमैन के रूप में है, प्रेसिडेंट के रूप में है, उनके भी विशेष सहयोग है। और मैं डॉक्टर विजय कुमार हूँ, मैं भी उसके कन्वेनर के रूप में हूँ। तो हम ये लोग इस पर प्रयास कर रहे हैं कि कैसे अधिक से अधिक छात्रों का एक मोटिवेशन हो। देखिए, एक चीज और बताना चाहते हैं, जो भी छात्र ने पंजीकरण किया, करीब 77,000 छात्रों ने पंजीकरण किया, लेकिन छात्रों की उपस्थिति समान रूप से कम थी। तो ऐसा नहीं कि जो भी छात्र सफल हुए हैं वो सफलता के लिए अग्र प्रयास, कम से कम जो भी छात्र हुए अपने स्टेट रैंक तो पता चला कि बिहार के मैं किस लेवल के पायदान पर हूं। तो एक आपकी एनर्जी बढ़ेगी, छात्रों में कंपटीशन की भावनाएं बढ़ेगी कि किस प्रकार हम रैंकिंग को बढ़ाएं। तो सफलता जो नहीं किए हैं उनको भी शुभकामनाएं हैं कि आप अगले की तैयारी करें। नेक्स्ट ईयर की पुनः हम लोग इस पर प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और इससे भी विस्तृत रूप में आयोजन किया जाएगा। गत वर्ष जो है रामानुजम टैलेंट सर्च एग्जामिनेशंस के माध्यम से छात्र चयनित हो गए थे। इस प्रकार इस वर्ष जो है टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिकल साइंसेस 2023 के संदर्भ में छात्रों ने प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित हुआ है। अब देखिए, कुछ जो रिजल्ट अपडेट किए गए हैं उसमें सिवान जिला का है। क्लास 6 से और 7 और 8 में कुछ रिजल्ट की अपडेट की गई है। तो जो भी सिवान डिस्ट्रिक्ट के छात्र होंगे, जो 6, 7, 8 के छात्र नहीं थे, वो अपना रिजल्ट को आप पुनः आप दोबारे देखें तो आपको पता चल जाएगी कि सिवान में 6, 7, 8 में जो समस्या थी वो सॉर्टिंग कर लिया गया है और उसमें 21 छात्रों का, जो क्लास हर क्लास से 3 छात्रों को 6, 7, 8 से एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं। तो आप रिजल्ट को मिलान कर लें। मैं इसे बता देता हूं कि आप जो भी छात्र हैं जो रिजल्ट अपडेट नहीं किए हैं सिवान जिले से, बाकी जो भी छात्र जिस जिले से हैं वो पूर्ववत स्थिति है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से हम रिजल्ट को देखेंगे। तो सबसे पहले गूगल क्रोम में जाएंगे और गूगल क्रोम में जाने के बाद देखिए ये बिहार बोर्ड के लिए हम बीएससीबी पटना के लिए जाएंगे और बीएससीबी पटना में आपको ऑनलाइन, बिहार बोर्ड ऑनलाइन के लिए जो है हम लोग रिजल्ट को देखेंगे। लेकिन सबसे बिहार बोर्ड ऑनलाइन, देखिए इसमें हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग रिजल्ट को पब्लिश किया जा रहे हैं। तो इस चैनल के आधार पर जो है हम लोग दूसरे चैनल को देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग अपडेट करें, इससे थोड़ा नई परेशानी हो रही है। हम लोग दूसरे चैनल को देखते हैं, बिहार बोर्ड ऑनलाइन, देखिए बीएससीबी ऑनलाइन डॉट टीचिंग। अब देखिए कोचिंग बिहार ऑनलाइन वेबसाइट खोलेंगे, देखिए रिजल्ट टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिकल सोसाइटी का आ गया है।
अब देखिए स्टेट रिजल्ट में हमने पिछले जो रिजल्ट अपडेट किए हैं मैं केवल उस पर चर्चाएं, बाकी जो भी स्टेट टॉपर्स हुए हैं उस पर रिजल्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल 6 में जो छात्रों ने एक्स्ट्रा कुछ चयन हुए हैं उसके संदर्भ में आज विशेष रूप से मैं थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम लोग उसको देखिए आपका जो हाँ, अब देखिए ये पटना जिला अररिया डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है डिस्ट्रिक्ट नेम, रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, स्कूल नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, क्लास और डिस्ट्रिक्ट नेम है। तो अब देखिए सीवान जिला में पहले छात्र की संख्या नहीं थी, सभी जिले में छात्र था लेकिन सीवान जिला से कुछ टेक्निकली समस्या के कारण उसमें अपडेट नहीं किया गया था, जो कि अब अपडेट है। अब देखिए सीवान में आपको सामने देखिए रिजल्ट आ गया, ये क्लासिक में 191 सिर पर सिवान से गोलू कुमार है, बालिंद्रा प्रसाद यादव पिता का नाम, जीन भी सिवान से जो क्लास 6 से रैंक 1 डिस्ट्रिक्ट रैंक 1 लाए हैं। दूसरा आयुष कुमार जो है क्लास 6 से जेएनवी सिवान से रैंक 2 लाए हैं। और तीसरा अंशु राज जो है वो सिवान से हैं, गवर्नमेंट डीएवी मिडिल स्कूल सिवान, उन्होंने थर्ड रैंक लाया है। तो ये सिवान में टोटल जो है लड़के के टोटल जो सिलेक्शन हुआ है वो हमने बता दिया, 218 देखिए लड़के का चयन किया गया है। तो आप क्लास 6 के बारे में बता दिए। दूसरा हम लोग क्लास 7 का जो रिजल्ट अपडेट किए हैं उसको भी थोड़ा आप लोग वेरीफाई कर लें। जो भी लड़के सीवान के हैं मूल रूप से उन लोगों के लिए ज्यादा है। देखिए 7 में भी जो सीवान में 3 ऐसे लड़के को ऐड किया गया है जो आप लोग आसानी से देख सकते हैं, और छात्र जो सीवान से है वो उसको अपडेट कर लेंगे। देखिए सिवान से इसमें भी 3 लड़के का पहले रिजल्ट का रंजना साक्या जो यूएचएसएस बंक ईस्ट सिवान से स्कूल का नाम है, जो रैंक क्लास 7 में रैंक 1 लाया है। अभय कुमार जो है सिवान से डीएवी कैंटरी पब्लिक स्कूल सिवान से रैंक 2 लाए हैं क्लास 7 से। और शोभा कुमारी जो है डैफोडिल्स स्कूल सिवान से रैंक 3। तो क्लास 7 का रिजल्ट टोटल जो है इसमें हमने बताया कि 7 में भी देखिए 221 छात्रों ने चयन किया गया है। अब उसके बाद क्लास 8 का रिजल्ट में भी अपडेट किया गया है। पहले सिवान में रिजल्ट की शॉर्टिंग थी, प्रॉब्लम था जिसके कारण हम लोग नहीं कर पाए थे। अब देखिए क्लास 8 से भी जो है लड़कों की संख्या सिवान से हम लोग तुरंत अपडेट कर के बताते हैं कि इसमें भी लड़कों की संख्या ऐड कर दी गई है। पहले कुछ समस्याएं थी जिसके कारण रिजल्ट पब्लिश होने में प्रॉब्लम हो रहा था। अब देखिए सिवान से यहाँ भी लड़कों की संख्या को 3 लड़के के जोड़ा गया है। देखिए यहाँ भी सिवान में 3 लड़का है, रोमा कुमारी राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय घोघरा घिया से रैंक 2 लाया है। एक आदित्य जो है फेमस पब्लिक स्कूल सिवान से रैंक 1 डिस्ट्रिक्ट रैंक 1 लाया है। और आशीष राज जो चिल्ड्रंस राइट स्कूल से रैंक 3 लाया है। बाकी देखिए रैंक क्लास 8 से जो कुल छात्रों की संख्या है वो 243 छात्रों का चयन किया गया है, देख लीजिए 243। उसके बाद रैंक क्लास 9 से किसी प्रकार का अपडेट नहीं किया गया। जो पहले आप लोगों ने रिजल्ट देखा होगा हर जिले का, वो आपको दिया हुआ इस पर है, उसमें किसी प्रकार का अपडेट नहीं किया गया है। पहले भी वो इतनी रिजल्ट था, आप भी भर भी देखेंगे तो क्लास 8 से जो है टोटल छात्रों की संख्या आप देखें कि पहले जितने थे उसमें किसी पर 500 टोटल जो छात्र हुए हैं 554 छात्र जो पहले थे वही क्लास 9 में हुआ है। इसमें किसी प्रकार का अपडेट नहीं है। क्लास 10 में भी देखें, इसमें भी किसी प्रकार का कोई अपडेटिंग नहीं किया गया है। जो पहले रिजल्ट थे उसी रिजल्ट में क्लास 10 में भी देखिए 193 छात्र हुए हैं। क्लास 11 से अगर आएंगे तो 11 में भी जो है जो छात्र छात्र थे टोटल 11 में जो छात्र थे देखिए 243 छात्रों ने सफलता हासिल किया है क्लास 6 से। क्लास 12 में भी आएंगे तो क्लास 12 का देखिए रिजल्ट ये है आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है। इसमें भी आप देखेंगे तो छात्रों की संख्या में जो पहले था उसमें कोई परिवर्तन 191 छात्र का। इसी प्रकार से अगर स्टेट रैंक स्टेट टॉपर में भी कुल 58 छात्रों को चयन किया गया था। जो ये देखिए रिजल्ट है कंठावन क्षेत्र में 58 छात्रों ने, वो देखिए ये 58 58 में इसमें किस प्रकार का अपडेटिंग नहीं हुआ है।
तो इसमें जो स्टेट टॉपर्स जो किए हैं वो काफी उत्साह के छात्र हैं, उनको शुभकामना है। गया से देखिए जो है छात्रों की संख्या क्लास 6 से रैंक 1 लाए, स्टेट रैंक 1 गया से 1 लाए हैं, रैंक 1 के हैं। अगर देखेंगे तो पुनः जो है क्लास 7 के लिए जो रैंक 1 लाए हैं वो भी गया से है। क्लास 7 और 6 दोनों गया, भी गया के मिडिल स्कूल कुर्थारवा और डीवी पब्लिक स्कूल। क्लास 8 से देखेंगे तो रैंक 1 जो लाया है क्लास 8 का, देखिए क्लास 8 का रैंक 1 लाया है, पटना जिला का है, चिन्मया बोकारो वो है, आदर्श सिंह वो रैंक 1 लाए हैं। क्लास 9 के अगर देखेंगे तो 9 से देखिए ये अपडेट लाए हैं, बेगूसराय का लड़का है जो विकास विद्यालय बेगूसराय से है। तो क्लास उसके बाद क्लास 10 में जाएंगे तो 10 में देखिए रैंक 1 जो लाए हैं वो अनमोल राज है, दिल्ली पब्लिक स्कूल पटना से रैंक 1 लाया है। क्लास 11 में जो रैंक 1 लाया है वो पटना से सत्यम कुमार है, स्कूल क्रिएटिव लर्निंग पटना है। और 12th का जो रैंक 1 लाए हैं सोहित नारायण जो +2 स्कूल इंजौर अरवल जिला से है, अरवल जिला का है, जिस क्लास 12th में भी रैंक 1 लाए हैं। तो रैंक 1 तो कई ऐसे लड़के हैं जो रैंक 1 लाए हैं। रैंक 2 ये स्टेट लेवल का काफी उत्साहवर्धक है। तो आप सभी छात्रों से है कि इसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी छात्र ने अच्छा सफलता प्राप्त की है उन सभी छात्रों के लिए काफी शुभकामनाएं हैं कि आप इस प्रकार से बिहार के छात्रों के लिए मोटिवेशन पैदा करने के लिए, छात्रों में उत्साह पैदा करने की इस प्रकार से। तो अब जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट और बिहार स्कूल एग्जामिनेशंस के दशहरा के बाद हम लोग इस पर अपडेटिंग करेंगे। और दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाओं आप लोगों के साथ में। और इस प्रकार से 1921 छात्रों को फेलिसिटेशंस किया जाना है। और फेलिसिटेशंस के लिए हम लोगों ने अनुरोध किया है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से भी और शिक्षा विभाग से, जो कि हम शिक्षक छात्रों का फेलिसिटेट किया जाए, एक उत्साह पैदा किया ताकि बिहार के बच्चे जो है राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा में आगे बढ़े, अव्वल हो। जिस प्रकार से नालंदा विश्वविद्यालय एक प्राचीन समय में भारत के प्रमुख संस्थानों में पूरे दुनिया का सबसे प्रथम लहराती थी, इस प्रकार से आज बिहार की जो शैक्षणिक गतिविधि को है, जो क्वालिटी एजुकेशन बढ़ाने की योग्यता है, इस पर हम कर। तो नेक्स्ट ईयर के लिए हम लोग वैकेंसी जल्द ही निकालने के लिए है, आप लोग प्रतीक्षा करें। इस पर अभी रणनीति तय हो रही है किस प्रकार से। अब इस प्रकार से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि न केवल बिहार अभी तो राष्ट्रीय स्तर पर भी कई छात्र ऐसे दूसरे प्रदेश के भी छात्र हैं जो इसके लिए लायक रहते हैं कि हमें रिजल्ट इस प्रतियोगिता परीक्षा में फॉर्म भरने के लिए। तो इस पर विचार विमर्श होगा, देखते हैं इस प्रकार का प्रतियोगिता रामानुजम टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन प्रतियोगिता परीक्षा के लिए घोषित कर दिया जाए बीसीएसटी के द्वारा। जो भी छात्र इच्छुक हैं रामानुजम टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में भी सम्मिलित हो सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आज के कार्यक्रम में दशहरा के शुभ अवसर पर आप सभी को ढेर ढेर शुभकामनाएं हैं। भविष्य में आप बहुत ऊंचाई पर पहुंचे और राज्य एवं अपने माता पिता का, अपने राज्य का, अपने देश का नाम को रोशन करें। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी छात्रों को सफलता के लिए। तो आप जितने भी छात्र हैं किसी प्रकार की चिंता नहीं, हम लोग प्रयास लगे हुए हैं उसकी कंटिन्यूअस असेसमेंट, जो चयनित छात्र उसको किन प्रकार किया जाए, तथा जो भी देश विदेश के छात्र के प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता के लिए जो छात्र प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शुभकामनाएं हैं। और निश्चित रूप से जो भी छात्र चयनित होंगे उन छात्रों को एक नए उत्साह के साथ, क्योंकि हमने कई ऐसे छात्रों को टॉप लेवल का मैंने इंटरव्यू पूछा और उसने काफी उत्साहवर्धक से अपने परिणाम को देखा। और कई से मैंने जब प्रश्न पूछा तो निश्चित रूप से जो स्टेट टॉपर हैं या डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं वो काफी उत्साह के साथ में आप आगे की पढ़ाई जारी रखें। तो थैंक यू वेरी मच आज के कार्यक्रम में आप सभी को। और जो बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी की चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक छात्रों को प्रेरित करने का प्रयास करें ताकि एक नई उत्साह के साथ काम करने में हम सभी को उत्साह पैदा हो। थैंक यू वेरी मच।